केंद्रीय विद्यालय संगठन के हर स्कूल में हर फरवरी में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें हर क्लास टीचर एक रिजल्ट सॉफ्टवेयर की तलाश में लग जाता है। एक ऐसा रिजल्ट सॉफ्टवेयर जो उन्हें रिजल्ट बनाने में मदद करे। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे रिजल्ट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी ज़्यादातर क्लास टीचर बहुत सारी परेशानियों में फंसे रहते हैं। उन सारी परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए हम आपके लिए सामने लाए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए रिजल्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जिसे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स उसके अंदर मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मल एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी परेशानियां एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं उन सारी परेशानियों को भी हमने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की है। हमने काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर। अब आप देखिए कि किस तरीके से आप इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर के सबसे पहली बात तो हमने केवल क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक के लिए बनाया है अभी। अगर हमारा इस साल ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग क्लास 11th के लिए भी अपने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम में लिखना होगा result.kvsco.in। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन क्यों किया है। तो सबसे पहले हम अपनी परेशानियां जो कि पुराने सॉफ्टवेयर्स में एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिन परेशानियों को सारे क्लास टीचर्स फेस करते हैं। लेकिन हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन परेशानी को कैसे रिजॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले रीजंस फॉर द ऑनलाइन रिजल्ट सॉफ्टवेयर, कि आखिर हमने ये रिजल्ट सॉफ्टवेयर क्यों बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि हम पासवर्ड्स जो आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लास टीचर्स देखे हैं जो अपने रिजल्ट को ऑलमोस्ट तैयार कर लेते हैं और फिर अपने एक्सेल फाइल को लेकर एक पीजीटीसीएस से दूसरे पीजीटीसीएस के पास भागते रहते हैं कि ये पासवर्ड लॉक्ड है, इसका पासवर्ड तोड़ दीजिए, इसको पासवर्ड को क्रैक कर दीजिए। हम कोई पर्टिकुलर डाटा एंटर नहीं कर पा रहे या फिर किसी पर्टिकुलर डाटा को किसी पर्टिकुलर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो हमने जो ये नया सॉफ्टवेयर बनाया है इसके अंदर कोई भी पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन आपको नहीं मिलेगी। आप किसी भी तरीके का डाटा किसी भी जगह पे एंटर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में रहेगा। देन जो नेक्स्ट सबसे बड़ी परेशानी आती है वो आती है हमारी लॉस ऑफ प्रिपेयर्ड रिजल्ट, यानी कि किसी ने पूरा का पूरा रिजल्ट बना लिया, पेन ड्राइव खो गई, पेन ड्राइव करप्ट हो गई, डाटा लॉस हो गया या फिर विंडोज़ ही करप्ट हो गई या कंप्यूटर ख़राब हो गया। उस सारी परेशानी को भी हमने इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो डाटा है, आपका जो डाटा है, जो भी रिजल्ट आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर सेव हो जाएगा। जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे आप उसको पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे और वो कभी भी लॉस नहीं होगा आपके लिए। आगे आने वाले किसी भी समय पे आप उसको जो है एक्सेस कर सकेंगे नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनने से पहले ऑब्वियसली। और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी परेशानी हमारे पास जो एक्सेल सॉफ्टवेयर्स के अंदर आती है वो है कि इतनी सारी शीट्स उसके अंदर होती हैं और समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा डाटा किस तरीके से रेफरेंस किया गया है, कहाँ हम चेंज करेंगे तो किस जगह चेंज होगा, तो रिजल्ट के अंदर चेंज होगा। एक एक पॉइंट को जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है एक्सेल शीट के अंदर कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को भी हमने इस तरीके से रिजॉल्व किया है कि हमारी एक ही शीट के अंदर इनपुट और एक ही शीट उसी पेज के ऊपर आउटपुट रहेगा। सिर्फ एक ही शीट है जिसके अंदर आपको मार्क्स भरने हैं और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट उसके नीचे बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इवन इतना ही नहीं, केवल आप इनपुट से तो आउटपुट रिजल्ट तैयार कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप सीधे सीधे रिजल्ट के अंदर अपने मार्क्स एंटर करके अपने इनपुट रिजल्ट के अंदर, अपनी इनपुट फाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जब हम रिजल्ट सॉफ्टवेयर के ओपन करेंगे अपना, तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने आउटपुट और इनपुट फाइल को आपस में क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, वो हम आगे आप बात करेंगे। और उसके बाद टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द रिजल्ट 1 by 1, आप एक एक करके अपना जो प्रिंट आउट निकालते हैं एक एक रिजल्ट का, उस परेशानी को भी हमने रिजॉल्व कर दिया है यहाँ पर। और अब आप एक साथ सारे के सारे रिजल्ट अपने जो है प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं या फिर पीडीएफ बना के रख सकते हैं, अपनी ईमेल में रख सकते हैं, जैसा चाहे आप बना के रख सकते हैं। और आपकी पीडीएफ का साइज़ भी 2 MB 3 MB से ज़्यादा नहीं होगा। 2 MB 3 MB जो है वो मैं सारे के सारे रिजल्ट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर एक रिजल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे रिजल्ट आपके 2 MB या 3 MB की फाइल के अंदर रिजल्ट क्रिएट हो जाते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और उसको आप कहीं भी सेव करके रख लीजिए, कभी भी आप उसके अंदर चेंजेस कर
सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आप इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर पाएंगे। और भी हमने कुछ ऐसी परेशानियों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है जो कि हमारी एक्सेल शीट के अंदर नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल इस सॉफ्टवेयर में जो आपका हमने बनाया है वो हमारा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे एक्सेसिबल है, और दोनों पर ही आप उसमें डाटा को एडिट भी कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, कभी भी आप उसके डाटा में चेंजेस कहीं से भी कर सकते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ डाटा टेम्पलेट फाइल, तो इसके अंदर हमने एक टेम्पलेट फाइल दी है। उस टेम्पलेट फाइल के अंदर आप जो है नॉर्मल वो टेम्पलेट फाइल बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने डाटा को प्रिपेयर करते हैं, अपने डाटा को, अपने मार्क्स को जो है कलेक्ट करते हैं, अपने ग्रेड्स को कलेक्ट करते हैं छोटी क्लासेस के लिए। और वो सारे के सारी टेम्पलेट फाइल आपको सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को कॉपी पेस्ट कर देना है अपने इसमें, और जस्ट कॉपी पेस्ट के बाद रिजल्ट प्रिंट करने के लिए आपका डाटा तैयार हो जाता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती। जो आपकी टेम्पलेट फाइल है वो बहुत ही सिंपल टेम्पलेट फाइल है, उसके अंदर कुछ भी इस तरीके की चीज़ नहीं है जो आपको परेशानी क्रिएट करे, और वो बहुत ही सिंपली समझाया भी गया है, उस टेम्पलेट फाइल के अंदर भी समझाया गया है, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी इस टेम्पलेट फाइल में किस तरीके से अपने डाटा को एंटर करेंगे ताकि जो है आपका जो रिज़ल्ट है उसको बनने में कोई भी परेशानी ना हो। और फिर हमने जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि रिज़ल्ट में जो हम अपना जो भी एंट्री करेंगे, रिज़ल्ट के थ्रू हम डायरेक्टली रिज़ल्ट में चेंजेस करके अपने इनपुट फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली हमने रेफरेंसिंग, इनपुट से आउटपुट की रेफरेंसिंग तो की ही है, साथ ही साथ आउटपुट से भी इनपुट की ऑटोमेटिक रेफरेंसेस की हैं। उसके अलावा भी हमारे और बहुत सारे फीचर्स हैं, हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम अपने इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर को बनाने, एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में अपने यूआरएल के अंदर आप देखेंगे तो आपको टाइप करना है result.kvsco.in, result.kvsco.in, जैसा कि हम ऑलरेडी एक्सेस कर रहे हैं और मैं अपने इस पोर्टल पर आपको दिखा रहा हूं। आप result.kvsco.in पर जाएंगे तो आपको ये पोर्टल ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पर ले जाएगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो ये आपके इंस्टेंस को सेव करके भी रखता है कुछ समय के लिए, एक हफ्ते तक। उसके बाद आपको ऑटो लॉग आउट करता है, तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर के आप फ्रंट पेज पर, लॉगिन पेज पे आएंगे तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक आपको दिखाई देगा लॉगिन और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा रजिस्टर। एक तीसरा ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड का भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत में आपको सबसे पहले रजिस्टर पर जाना है। रजिस्टर करते समय आपसे बिल्कुल बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल हो। और इसमें आप अगर देखेंगे तो देखिए, रजिस्टर करते समय आपको सिर्फ अपना स्कूल कोड डालना है। फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल कोड 1863 है, मेरे स्कूल का स्कूल कोड 1863 है, तो ऑटोमेटिकली आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। आप अपना क्लास सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आप जिस भी क्लास के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपना स्कूल कोड ही डालना है, आप किसी और स्कूल कोड को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सेकेंड शिफ्ट में काम करते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है 02 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं तो आप सिंपली अपना स्कूल कोड डालिए और अपने सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि मैंने किसी भी सेक्शन में किसी स्पेशल वैल्यू को एक्सेस नहीं दिया है, मतलब मैंने ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स को अभी नहीं दिया है, क्योंकि एक तो ये सॉफ्टवेयर 11th क्लास के लिए अभी नहीं तैयार किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए ये जो सेक्शन है, यहाँ आपका ये सेक्शन केवल और केवल आपका यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए है। आपका ये सेक्शन आपके रिजल्ट के अंदर किसी और नाम से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और आपको जो है ए सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी और सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, बाद में आप अपने रिजल्ट के अंदर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप अपने रिजल्ट के अंदर उसको जो है चेंज कर पाएंगे कि आप अपने रिजल्ट में उस सेक्शन के लिए क्या दिखाना चाहते हैं। तो आपको रजिस्टर करते समय बेसिकली आपको अपना सिर्फ स्कूल कोड डालना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है, आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी ईमेल एड्रेस डालता हूँ,
लेट्स से temporary@temporary.com। तो ये मैं एक एग्जांपल ईमेल एड्रेस यहाँ पर ले रहा हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। मैं ईमेल एड्रेस डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फॉरगेट पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड रिकवर करना है तो आपको इस ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपसे पर्सनल डाटा के रूप में लिया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आपको पर्सनल डाटा के रूप में इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें पासवर्ड की ज़रूरत है, तो पासवर्ड के लिए ध्यान रखेंगे कि हमारे पास पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 150 मैक्सिमम कैरेक्टर्स का हो सकता है। और दोनों पासवर्ड 2 बार आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना, और हमें सिर्फ रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने से हमारा ये रजिस्टर हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको अलग अलग क्लासेस के लिए रजिस्टर करके दिखाऊंगा। अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग वीडियो तैयार की है, तो हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे। अगर आप ऑलरेडी इस रजिस्ट्रेशन पेज से वापस जाना चाहते हैं तो हम इस बैक टू लॉगिन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे तो हम आगे के प्रोसेस के लिए देखेंगे।